हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। आप सभी का स्वागत है बैंकिंग एंड बिजनेस न्यूज़ सीरीज में। आज बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आया है, क्रूड ऑयल को लेके है, जो इसका क्या असर पड़ेगा। जैसे आप लोगों को पता है, रसिया ने ऑपरेशन डिक्लेयर कर दिया है। वॉर नहीं, ऑपरेशन बोले हैं, लेकिन एक तरह से वॉर ही है यूक्रेन और रसिया के बीच में। तो इसका क्या इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी पे पड़ेगा, इस बात को एनालाइज किया गया। ये बहुत ही बेहतर टॉपिक है आप लोग के लिए, तो इसको अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। व्हेन क्रूड ऑयल बॉयल्स, जब, वेन का मतलब होता है जब, क्रूड ऑयल बॉयल्स का होता है। बॉयल मतलब खौलना है ना, बढ़ना, उत्तेजित होना कोई चीज। बॉयल्स एवरी थिंग हीट अप, हर चीज, कोई भी चीज हो वो क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। हीट अप मतलब बढ़ जाता है, आगे की तरफ गर्म हो जाता है। तो जैसे ही क्रूड ऑयल बढ़ेगा, हमारा जो ये क्रूड ऑयल है वो जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा, मार्केट मेरा ऑटोमेटिकली उछाल आ जाएगा। व्हाट चेंजेस फॉर यूजर, क्या चेंज आएगा यूजर के लिए, क्या चेंज आने वाला है, ये बात हम लोग करेंगे, ठीक है, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए न्यूज को देखते हैं। ब्रेंट क्रूड प्राइसेस, ये ब्रेंट क्या होता है, तो ब्रेंट वो जगह है नॉर्थ सी में जहां से क्रूड ऑयल निकलता है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि रेट क्या होगा, वहीं पे अभी ये डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। और आपको बता दो, रसिया जो है बहुत बड़ा ऑयल का सप्लायर है, वर्ल्ड में बहुत बड़ा बिगेस्ट ऑयल सप्लायर में से एक है। तो क्रूड प्राइसेस ब्रेज्ड द $100 पर बैरल मार्क ऑन थर्सडे। क्या किया है, जो क्रूड प्राइस है वो ब्रीच कर गया है। ब्रीच ऐसे मीनिंग देखो तो उल्लंघन करना होता है। तो वो जो लेवल था 100 बैरल पर बैरल का, उसके लेवल को पार कर गया है ऑन थर्सडे। कब किया, थर्सडे को। फॉर द फर्स्ट टाइम, ये ऐसा पहली बार हुआ है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है सिंस सितंबर 2014। ये क्या है, मैंने पहले भी बताया था आपको। क्या करना है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है, ठीक है। फॉलोइंग द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑथराइजिंग अ मिलिट्री ऑपरेशन इन डॉनबास। फॉलोइंग, इस बात को देखते हुए कि रशियन प्रेसिडेंट जब बोले कि हम ऑथराइज करते हैं एक मिलिट्री ऑपरेशन को। ऑथराइज करना मतलब परमिशन देना कि गो फॉर इट, है ना, आगे बढ़ना। उन्होंने ऑपरेशन के लिए इजाजत दे दी इन डॉनबास रीजन इन यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन के इस रीजन में। चलिए, ऑयल प्राइसेस सर्ज्ड, ऑयल प्राइस क्या हो गया, सर्ज हो गया। सर्ज बहुत ही बेहतर वर्ड है, ये अक्सर आपके एग्जाम में यूज करने देखने को मिलेगा। सर्ज मतलब बहुत तेजी से कोई चीज में उछाल हो जाना, उसको सर्ज बोलते हैं, ठीक है। एंड द स्टॉक मार्केट क्रैश्ड ग्लोबली, जैसे ही ऑयल प्राइस में उछाल आया वैसे ही स्टॉक मार्केट पूरे वर्ल्ड का क्रैश कर गया। देखो क्या है ना, ऑयल से जो है हम लोग एक तरह से डिस्प्रोपोर्शनेटली जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ऑयल प्राइस अगर सस्ता होगा, मार्केट अच्छा काम करेगा। ऑयल प्राइस महंगा होगा तो मार्केट डाउन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। आगे चर्चा करेंगे इस बात। वाइल ऑयल प्राइस सर्ज्ड ओवर 40% टू $101.2 अर्लियर इन द डे अराउंड 10 AM। 10 बजे के टाइम बता रहा है, जो ये ऑयल प्राइस कहाँ पहुंच गया, $101.2 पर बैरल सिंस दिसंबर 1 2021। अब फिर देखो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आया है, यूज आया है दिसंबर 1 है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है। ऐसे ही आप गौर करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा ईज मिलेगा, आपको एग्जाम में इसके कॉमन एरर को पकड़ने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको हर चीज पे रूल चेक करने का आदत डेवलप हो गया रहेगा, तो वहां पे आप सही कर पाओगे। When it was, जब it was trading at $70.4, जब वो ट्रेड कर रहा था दिसंबर 2021 को। कब था, तो ये 70.4 पर बैरल था, एक बैरल का $74.4 था। द सेंसेक्स एट BSE फेल बाई 2700 2.15 पॉइंट्स। 2702.15 से ये हमारा जो सेंसेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, वो फेल कर गया, डाउन आ गया, नीचे आ गया है। और 4.72% टू 54,529.91। ये फेल करके कहाँ आ गया, 54 पॉइंट। आप देख सकते हो जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्रैश कर गया है। 2700 पॉइंट शेयर क्रैश करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। वाई क्रूड जंप, ये जो क्रूड ऑयल है काहे जंप कर रहा है उसको बताया गया, एक्सप्लेन किया। द स्पाइक हैज बीन ड्रिवन प्राइमरली बाय फियर्स ऑफ द सप्लाई साइड डिसरप्शन, ठीक है। ये स्पाइक जो उछाल आया है पहले ड्रिवन था, इस से निकल के आया था प्राइमरली कि फियर था सप्लाई साइड का डिसरप्शन हो जाएगा। सप्लाई साइड डिसरप्शन मतलब कि
रसिया जो ऑयल सप्लायर है, जैसे ही वो वॉर में चला जाएगा तो वो क्या करेगा, वो सब ऑयल का सप्लाई बंद कर देगा। तो इस डर से पहले ऑयल का प्राइस बढ़ा था, मार्केट क्रैश किया था, लेकिन अब तो वॉर में आ गए हैं। एज द थ्रेट ऑफ रशियन इन्वेजन इन यूक्रेन लूम लार्ज, ठीक है, जैसा कि पहले प्रतीत हो रहा था कि रसिया जो है इन्वेजन करेगी, इन्वेजन मतलब घुसना, किसी के दूसरे के टेरिटरी में घुसना, इन्वेजन इन यूक्रेन में घुसना, लूम लार्ज एकदम मालूम प्रतीत पड़ रहा था। लूम लार्ज मतलब फ्यूचर में होने वाली घटना दिखना, जो हाँ ये ऐसा होने वाला है। फॉलोइंग पुतिन डिप्लॉयमेंट ऑफ, पुतिन का जो डिप्लॉयमेंट था, ठीक है, जो हाँ अब हम सेना का ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स टू सेपरेटिस्ट एरियाज, जो सेपरेटिस्ट जो अलगाववादी लोग थे, जैसे अलगाववादी वहां पे भी हैं, तो वो जो यूक्रेन के थे लेकिन रसिया को सपोर्ट कर रहे थे, वहां पे क्या किया, रसिया ने अपना ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिया। एरियाज डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, ये बहुत ही अजीब प्रोनाउंसिएशन है, इन यूक्रेन, ठीक है। और रशियन इन्वेजन, रसिया का जो इन्वेजन था ऑफ यूक्रेन कुड नॉट ओनली डिसरप्ट crude supply globally but also lead to sanction by the US and Europe, ठीक है। ये रसिया का जो इन्वेजन है, जो रसिया यूक्रेन के अंदर घुस रहा है, उससे ऑफ यूक्रेन कुड नॉट ओनली, देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो के साथ कंजंक्शन ये जुड़ा हुआ है, कॉन्ट्रास्ट शो करता है, ना ही ये बल्कि वो भी, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट ओनली है, बट ऑल्सो यहाँ पे है, तो ये चीज आपको गौर करना है, नॉट ओनली हो तो उसके साथ बट ऑल्सो जरूर होगा, ठीक है। वहां पे क्या देगा एग्जाम में आपको, इधर में नॉट ओनली यहाँ पे देगा, यहाँ पे सिर्फ बट दे देगा, तो नहीं, बट ऑल्सो भी होता है। यूक्रेन could not only disrupt क्रूड सप्लाई ग्लोबली, ये क्या, अगर रसिया का इन्वेजन यूक्रेन में हो तो इससे ना ही सिर्फ क्रूड सप्लाई का ग्लोबली जो है वो डिस्टर्ब होगा, डिसरप्ट होगा, बल्कि बट ऑल्सो लीड टू सैंक्शन बाय द यूएस एंड यूरोप। बट क्या होगा, एक तो रसिया क्रूड सप्लाई बंद कर देगा लगभग, और दूसरा क्या होगा, यूएस और यूरोप जो है सैंक्शन लगा देंगे रसिया पे, तो इससे मार्केट में और दबाव आएगा। ब्रेंट क्रूड रोज $5.5 और 5.7% to 102.4 a barrel by 1 मतलब 1 o'clock 20 सॉरी फॉर द, ये 5.7% से बढ़ गया कब, 1:21 पे, ठीक है, आफ्टर टचिंग अ हाई ऑफ 105.79, ये कितना चला गया, एक हाई पहुंच गया 105.79, ठीक है। अब देखते हैं हाउ विल इट इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी, ये हमारे इकोनॉमी पे कैसे इसका इम्पैक्ट आएगा उसको देखना है। देयर इज गोइंग टू बी एन इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, इन्फ्लेशनरी मतलब महंगाई का इम्पैक्ट हमारे पे पड़ेगा, हम पे कैसा पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी जो है वो महंगाई यहाँ पे और इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। इंडिया इंपोर्ट्स मोर देन 80% ऑफ द इट्स ऑयल रिक्वायरमेंट, जो भी हमारा ऑयल का रिक्वायरमेंट है उसमें हम मोर देन 80% से ज्यादा हम बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, मतलब 20% से भी कम हम अपना खुद का प्रोडक्शन करते हैं। बट द शेयर ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स इन इट्स टोटल इंपोर्ट इज अराउंड 25%, लेकिन जो रसिया से जो हमारा इसका इंपोर्ट है वो अराउंड 25% है टोटल इंपोर्ट में, ठीक है। टोटल इंपोर्ट 80% है, उसका 25% हम रसिया की तरफ से लाते हैं। राइजिंग ऑयल प्राइस विल इम्पैक्ट द करेंट अकाउंट डेफिसिट, ये जो राइजिंग ऑयल प्राइस है, जो ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, ये क्या करेगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट को इंक्रीज कर देगा। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए, जो आप जो एक्सपोर्ट करते हैं कोई सामान और आप इंपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट जब करते हैं आप यहाँ से बेचते हैं तो आपको पैसा आता है, और जब आप खरीदते हैं तो यहाँ से पैसा जाता है। तो ये देखना होता है कि अगर आप इसमें पैसा कमा रहे हो, आप बेच ज्यादा रहे हो और मंगा कम रहे हो, वहां से इंपोर्ट कम कर रहे हो, तो ये सरप्लस हो गया। लेकिन आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, तो ये हो गया हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। द राइज इन क्रूड ऑयल प्राइस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड to increase the subsidy on LPG and kerosene, pushing up the subsidy bill, ठीक है। ये राइज जो क्रूड प्राइस में हो रहा है, इससे क्या हो जाएगा, हमें गवर्नमेंट को LPG और केरोसिन पे भी सब्सिडी देना पड़ेगा, ठीक है। अभी भी कुछ सब्सिडी है LPG पे और केरोसिन पे, तो ये और बढ़ाना पड़ जाएगा क्योंकि इन सब का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, रेट को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी देना होगा। पुशिंग अप द सब्सिडी बिल, जिससे क्या होगा, सब्सिडी बिल पुश अप होगा, मतलब पुश अप करना मतलब और बढ़ेगा, ठीक है। हाउ डू हाई प्राइसेस, कैसे जो बड़ा हुआ महंगा प्राइस जो होगा वो
इम्पैक्ट कंज्यूमर, जो हमारे कंज्यूमर है उसको ये जो बढ़त जो महंगाई हो रही है ऑयल प्राइस में वो कैसे इम्पैक्ट करेगा। हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। जाहिर सी बात है जो कच्चा तेल है उसका अगर प्राइस बढ़ेगा तो जाहिर सी वो कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब वो बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? या कंट्रीब्यूट योगदान देना एक निगेटिव सेंस में आ रहा है, ठीक है। तो आप मीनिंग समझ रहे हो कंट्रीब्यूट का क्या यूज हो रहा है। कंट्रीब्यूट करेगा मतलब उसके कारण से किसी चीज का कारण होना, ठीक है। कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, इससे क्या होगा, पेट्रोल और डीजल के प्राइस भी बढ़ेगा। दैट हिट रिकॉर्ड हाई अक्रॉस द कंट्री इन 2021, जो कि पहले ही हिट हाई, ठीक है। हिट हाई मतलब बहुत ही सबसे उच्चतम लेवल पे पहुंच जाना, उसको बोलते हैं हिट हाई। तो रिकॉर्ड हाई अक्रॉस द कंट्री, ये पहले ही बहुत बड़े लेवल पे कंट्री में हाई लेवल पे पहुंच चुका है था 2021 में। पंप प्राइस फेल इन नवंबर, पंप का जो पंप पे जो पेट्रोल पंप पे जो हम तेल लेते हैं, हम लोग जो ऑयल लेते हैं पेट्रोल या डीजल, उसका वो प्राइस गिरा था कब? नवंबर में। एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, कट एक्सरसाइज ऑन पेट्रोल एंड डीजल बाय 5 and 10 पर लीटर रिस्पेक्टिवली। उन्होंने क्या किया था, पेट्रोल पे 5 और डीजल पे 10 रुपए का एक्सरसाइज ड्यूटी जो था उसको कम कर दिया था, कट कर दिया था रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब ये होता है कि पहले वाले के लिए पहला और दूसरे वाले के लिए दूसरा। तो पेट्रोल के लिए 5 आया है, डीजल के लिए 10 आया है, ठीक है। ये रिस्पेक्टिवली वर्ड बहुत यूज होता है। एंड मोस्ट स्टेट फॉलोड बाय कटिंग वैल्यू एडेड, और बहुत सारे स्टेट क्या किए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स घटाया तो कुछ स्टेट ने भी अपने यहाँ के टैक्स को कम किया, ठीक है। जिससे क्या हो गया, प्राइस और नीचे आ गया, ठीक है। पेट्रोल एंड डीजल्स आर retailing at 95.3 and 86.7 per liter respectively in capital। दिल्ली की बात कर रहा है जो यहाँ पे 95.3 और 86.7 पर लीटर का प्राइस है इनका, ठीक है। इंडिया के दिल्ली कैपिटल की बात कर रहा है। हायर क्रूड प्राइस कुड रिजल्ट इन हायर फ्यूल प्राइसेस, जो हायर क्रूड प्राइस है वो क्या करेगा, रिजल्ट इन समथिंग फ्रेजल वर्ब है। रिजल्ट इन समथिंग मतलब कोई चीज में उसका परिणाम पड़ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, फ्यूल का प्राइस बढ़ जाएगा। व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर सेंटीमेंट, इन्वेस्टर के सेंटीमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो भी बाहर के लोग हैं वो जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी पूंजी, उन पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको भी एनालाइज किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। इन्वेस्टर सेंटीमेंट हैज, अब देखो इन्वेस्टर यहाँ क्या सिंगुलर है ना, इन्वेस्टर जो क्या कहते हैं उनको, जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा हमारे यहाँ, उनके बारे में होता है। यहाँ सिंगुलर इसलिए हैज लगा। इन्वेस्टर सेंटीमेंट हैज टेकन अ बीटिंग ओवर द लास्ट फ्यू डेज। क्या हुआ है, उनको परेशानी, बीट मतलब मारना पीटना होता है, किसी को प्रताड़ित करना। तो इन्वेस्टर सेंटीमेंट हैज टेकन अ बीटिंग ओवर द लास्ट फ्यू डेज। यहाँ पे क्या हुआ है, इनको थोड़ा परेशानी झेलनी पड़ रही है, इनके लिए मार्केट थोड़ा बुरा हाल है इनके लिए। ओवर द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में। ओवर द लास्ट फ्यू डेज, फ्यू के साथ काउंटेबल नाउन लगेगा तो डेज लगा, ठीक है। इन लाइन विद द राइजिंग क्रूड ऑयल, इन लाइन के साथ, इन लाइन विथ किसी चीज के साथ, इन लाइन विथ ये फ्रेजल वर्ब फ्रेज है, आपको याद कर लेना होगा। इन लाइन विथ होता है, ठीक है। इन लाइन विथ राइजिंग आपको एकदम एग्जाम में फिलर में ऐसा आ सकता है, इन लाइन विथ, ठीक है। तो इन लाइन विथ द राइजिंग क्रूड प्राइस है, जो क्रूड प्राइस बढ़ रहा है उससे इन लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो भी, अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टर्स है तो हैव लग गया, प्लूरल है इसलिए हैव लग गया। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैव टर्न्ड नेट सेलर, ये क्या बन गया है, जो इन्वेस्टर थे अब क्या बन गया, नेट सेलर बन गया। वो अपना इक्विटी जो है वो बेच के भाग रहे हैं यहाँ से, इंडिया के मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं। एंड हैव पुल्ड आउट अ नेट ऑफ 51,703 करोड़ फ्रॉम इंडियन इक्विटीज बिटवीन जनवरी एंड फरवरी। ये क्या किया, पुल आउट मतलब कोई चीज खींच लेना, ठीक है। अपना पैसा मार्केट से खींच लिए, कितना, 51,703 करोड़ फ्रॉम द इंडियन इक्विटीज, जो इंडियन इक्विटी मार्केट है उसमें। बिटवीन क्या होता है, दो चीज के बीच में कंपैरिजन के लिए होता है, और बिटवीन के साथ क्या लगता है, एंड लगता है। तो बिटवीन जनवरी एंड फरवरी, ठीक है। तो बिटवीन के लिए एंड आ गया, जनवरी और फरवरी की बात कर रहा है। एडिंग टू डिक्लाइन एंड वॉलेटिलिटी इन इक्विटी मार्केट, ये क्या कर रहा है, लीडिंग टू डिक्लाइन, ये क्या कर रहा है, लीड किया। जैसे वो पैसा निकाल लिए वैसे ही हमारे शेयर मार्केट में गिरावट आ गई, और वॉलेटिलिटी इन इक्विटी मार्केट, और हमारा जो इक्विटी मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, वो वॉलेटाइल हो गया, अस्थिर हो गया। उनके जाने से अचानक से यहाँ पे एक अस्थिरता बन गई मार्केट में। फंड मैनेजर्स से
मार्केट आर लाइकली टू रिमेन वोलेटाइल इन द नियर टर्म ओवर द जियोपॉलिटिकल कंसर्न। फंड मैनेजर, जो भी फंड मैनेजर कौन होते हैं? जो आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो उनके लिए जो आइडिया देते हैं, वो जो फंड को मैनेज करते हैं, या म्यूचुअल फंड है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो लोग जो शेयर मार्केट में लगाते हैं, उनका कहना है, फंड मैनेजर सेज मार्केट आर लाइकली टू रिमेन वोलेटाइल। अभी मार्केट क्या है? रिमेन वोलेटाइल ही रहेगा कुछ दिनों के लिए, इन द नियर टर्म, कुछ समय के लिए, ओवर द जियोपॉलिटिकल कंसर्न। अभी जो हमारा जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड लेवल पर जो पॉलिटिकल इशू चल रहा है, ज्योग्राफी का, जो किसी का टेरिटरी कहाँ तक है, इस सब चीज को लेके यूक्रेन और रशिया में, उस पे अभी कंसर्न बना रहेगा और हमारा जो वोलेटिलिटी है वो बनी रहेगी। अभी मार्केट अस्थिर ही रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज बहुत ही जबरदस्त न्यूज था ये। इंग्लिश के साथ साथ आपको करंट की समझदारी को भी इम्प्रूव करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। दैट्स ऑल, थैंक यू।